अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए कनाडा एक बड़ा एजुकेशनल हब है। दुनिया भर के छात्र यहाँ पे पढ़ाई के लिए जाते हैं। लेकिन अब कनाडा सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने जो वीज़ा देते थे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को, उसमें अब उन्होंने एक कैप लगा दी है। कनाडा सरकार का अब कहना है कि पहले जो वीज़ा देते थे उसमें अब 35% कम वीज़ा वो देंगे। दरअसल जो कनाडा सरकार है वो पहले 5.5 से 6 लाख जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र थे उनको वीज़ा देती थी और कनाडा पढ़ने के लिए हर साल इजाज़त देती थी। लेकिन अब 3.5 लाख ही वो वीज़ा अलॉट करेंगे। दोस्तों, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसा कनाडा सरकार क्यों कर रही है? दरअसल जो कनाडा, इसमें हाउसिंग क्राइसिस यानी आवास संकट बहुत ही ज़्यादा गहरा होते जा रहा है। वहाँ पे देखिए घर जो है उनकी एक शॉर्टेज हो रही है और इसी वजह से वहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लोग घर खरीद नहीं पा रहे क्योंकि उसकी कीमतें उनके सैलरी से कई गुना ज़्यादा है। और जो लोकल लोग हैं, जो कैनेडियन सिटीजन है, उनको वहाँ पे घर लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और इसी के लिए देखिए कनाडा में एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बन चुका है, वहाँ का एक प्राइम मुद्दा है। और देखिए दोस्तों, इसका जो हम इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा है। और इतना इम्पैक्ट है कि वहाँ की जो प्रधानमंत्री, इनको सीधा लोग उनके मुंह पे गाली गलौज कर रहे हैं। जब ट्रूडो लोगों से मिलने जाते हैं तो कई बार इनके साथ गाली गलौज देखने को मिल रही है, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, तो बिलो द बेल्ट जो गाली है वो इनको लोग दे रहे हैं। मतलब क्या समझ सकते हैं कि लोगों में कितना गुस्सा है ये हाउसिंग क्राइसिस के वजह से उनकी सरकार है उनके प्रति। तो काफ़ी ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि वहाँ पे ज्वलन मुद्दा है। अब देखिए दोस्तों, ये जो एजुकेशनल सेक्टर में उन्होंने बड़ा फैसला लिया, इसकी वजह से कनाडा की सरकार को, कनाडा की अर्थव्यवस्था को इसका हम कह सकते हैं कि नुकसान होगा। क्योंकि देखिए अगर हम कार उद्योग कनाडा का देखते हैं तो वो $18 बिलियन उनकी अर्थव्यवस्था में हर साल देता है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र आते हैं वो कनाडा की अर्थव्यवस्था में दर साल $22 बिलियन इतना तगड़ा अमाउंट डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर कनाडा सरकार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को नहीं आने देती तो इस वजह से उनका ही ज़्यादातर नुकसान होगा। और उनको एक चीप लेबर, मतलब कि देखिए पार्ट टाइम में बहुत सारे लोग वहाँ पे काम भी करते, तो वो भी उनको एक नहीं मिलेगी। दूसरी बात ऐसी है कि जो कैनेडियन यूनिवर्सिटी वो क्या करती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र है उनकी तरफ से मोटी फीस लेते हैं, और जो वहाँ के लोकल स्टूडेंट है उनको सब्सिडी देते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर अंतर्राष्ट्रीय छात्र कम आएंगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी के पास इतना फंड नहीं रहेगा, तो जो कैनेडियन जो लोकल स्टूडेंट है उनकी तरफ से फिर जो सब्सिडी दी जाती है वो प्रभावित होंगी, कम होगी, और लोकल स्टूडेंट को भी वहाँ पे एक तरह से फीस भरनी पड़ेगी। मतलब कि देखिए जो कनाडा है उसको ही इसका नुकसान होगा। तो फिर आखिर सवाल आता है कि फिर ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है? तो हाउसिंग क्राइसिस तो है, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ऐसा है कि जो जस्टिन ट्रूडो है इनको चुनाव जीतना है, जो कि देखिए अगले साल होने वाला है। और जस्टिन ट्रूडो को अभी उनकी जो पॉपुलैरिटी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, और इस वजह से जस्टिन ट्रूडो नहीं चाहते कि जो हाउसिंग क्राइसिस है वो प्रमुख मुद्दा बने आने वाले इलेक्शन का। और इसी वजह से देखिए वो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, जो हाउसिंग क्राइसिस जिस वजह से हो रहा है, वो जो चीज़ें हैं उनको एक तरह से कहीं ना कहीं टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो हुई कनाडा की बात, लेकिन इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? दरअसल हम अगर सीधे तौर पे देखें तो अभी कनाडा के साथ हमारे रिलेशनशिप खराब हुए थे, और इसी वजह से देखिए जो भारत सरकार, इन्होंने उनके काफ़ी ज़्यादा जो डिप्लोमेट थे उनको भारत छोड़ने को कहा था। अब इसी वजह से देखिए पहले ही जो वीज़ा की जो प्रोसेस है भारत से हो रही थी, उसमें पहले से ही देखिए काफ़ी कम वीज़ा कनाडा की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास डिप्लोमेट नहीं है सारी ये प्रोसेस करने के लिए। दूसरी बात ऐसी कि भारत में भी कनाडा के प्रति, जब से भारत और कनाडा के बीच में जो भी एक टेंशन क्रिएट हुई थी, तब से भारतीय छात्रों में भी देखिए कनाडा की क्रेज कम हो गई। लेकिन तभी भी जो भारतीय छात्र वहाँ पे जाना चाहते हैं, जिनके पहले से रिश्तेदार है, उनकी रेफरेंस से वो वहाँ जाना चाहते हैं, तो उनको इसका कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि एक असर होगा। लेकिन जो भी एक छात्र है जो कि नर्सिंग या हॉस्पिटल केयर में जाना चाहते हैं, उनके लिए देखिए कनाडा में ऐसी कोई कैप नहीं, क्योंकि कनाडा की अर्थव्यवस्था के लिए वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी माने जा रही है। दूसरी बात ऐसी है दोस्तों कि भारतीय छात्रों के लिए अगर कनाडा बंद होता है तो बाकी भी डेस्टिनेशन है, जैसे कि बगल में अमेरिका है, उसके बाद न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, बाद में यूके भी है, और बाकी ज़्यादा जो जर्मनी वगैरह जैसे डेस्टिनेशन भी है। सिर्फ जर्मनी वगैरह में, एक फ्रांस में एक दिक्कत है कि उनकी अगर लोकल लैंग्वेज आप सीख जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फ़ायदा होता है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें वहाँ पे एक लोकल लैंग्वेज में होती है। तो ये सारी चीज़ें देखिए दोस्तों यहाँ पे हो सकती है। आपकी क्या राय इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।